प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे 2024 में, उनके लिए ये क्लास जो एक बेहतरीन तरीका से हमने लेकर आए हुए हैं। इसमें मैं करवाऊंगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण होगा। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ मैं बात बताना चाहूंगा आप सभी को, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने लाया हुआ। यहाँ आप देखिए, जैसे 2020 में ये क्वेश्चन, 2020 में 2000 ये देखिए 20 में 2020 में, हालांकि इसी तरीका से 2021 में इसी टाइप से मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लाया हूं आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है। देखिए, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। वहां से आपको पीडीएफ यानी ऑलरेडी मिल जाएगा फ्री में। उसके बाद आपको कोई प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं आएगा पीडीएफ यानी डाउनलोड करने में। बस वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में खास होने जा रहा है यही बात की, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और जो कि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी पिछले साल यानी 2018, 19, 20, 22, 23 का, 24 का भी बात करेंगे हम, 25 का में, इन सभी यानी सारा यानी पूछे गए हैं जो भी क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और मैंने काफी यानी पूछे जाने की संभावना है इस यानी हर एक साल यानी पूछे जाते हैं, तो इस साल भी यानी पूछे जाने की संभावना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कैसे जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप में? बस वीडियो के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको लिंक पे क्लिक करके आपको जुड़ जाना है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा पहला नंबर क्वेश्चन से। देखिए, इसमें टोटल यानी फिजिक्स केमिस्ट्री, टोटल यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, सभी को मिक्स करके लाया हूँ। यहाँ पे देखेंगे हम पहला नंबर क्वेश्चन को, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यानी जितना भी जीव जंतु है इस पृथ्वी पर, उनके लिए जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत जो है वह सूर्य है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। क्या चीज है? तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, इनमें से यानी इन सभी सूत्र में से आपको ग्लूकोज का सूत्र जो होगा उसमें टिक लगाना। देखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C12H+O11 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, यानी ग्लूकोज का सूत्र। देखिए, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उनको अभी से याद करते चलेंगे, यानी 3-4 बार यानी रिपीट कर करके। यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C11H22 और O11 होता है। तो ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को, अमीबा का अपोषणीय पोषण कैसे होता है? अमीबा का जो होता है ना अपोषणीय पोषण कैसे होता है? अंतर्वेशन के द्वारा होता है, जिसको हम उत्पाद भी बोलते हैं, उनके द्वारा यानी अंतर ग्रहण द्वारा करता है। अंतर्वेशन यहाँ पे लिखा है, उत्पाद भी बोल सकते हैं इनको। तो ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को। कि क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, किसके कारण पत्तियों का रंग या पेड़ पौधे जो हरा रंग का होता है, वहां पे क्या होगा? आंसर होगा क्लोरोफिल। यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्लोरोफिल दे दिया है, तो यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हम बात करेंगे अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है वह अमाशय में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन को, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। न्यूक्लियस शब्द जो दिया गया रॉबर्ट ब्राउ के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउ के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन को, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यानी देखिए, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। यानी पौधे और
पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है ये कहलाता है कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। धीरे धीरे हमने 8वां क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन को करा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी स्लाइड जो होता है ना उनको सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह है कितना एक्स पे? 10 एक्स पे देखा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे। कितना एक्स पे? तो 10 एक्स पे देखा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करेंगे, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे में भोजन जो होता है ना किस रूप में जमा होता है। पौधे में भोजन जो जमा होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। स्टार्च कहाँ है? जैसे में आलू में देखे होंगे, देखिए पौधे में जो भोजन जो रूपा होता है ना स्टार्च के रूप में, जैसे आलू देखिएगा, आलू में स्टार्च की मात्रा जमा होती है, उसी को हम लोग खाते हैं। वह पौधे क्या करते हैं? अपने लिए जमा करते हैं, लेकिन आदमी उनको भी खाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 10वां नंबर क्वेश्चन को करा, इनमें से स्वपोषी कौन है? स्वपोषी का नाम बताना है। साथ ही साथ 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी स्वपोषी पौधे, हरे पौधे जितने भी हैं वह भोजन अपना स्वपोषी किनको कहेंगे? जो अपने आप स्वयं से भोजन बनाता है, अपने आप भोजन बना लेता है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी पौधे। यानी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो क्या? परपोषी कहलाते हैं। चलिए यहाँ पे फिलहाल हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। हरे पौधे जितना भी है वह स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी है। अब यहाँ पे देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन को हम प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण से क्या बनते हैं? प्रकाश संश्लेषण से यानी कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। करा प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित जो होती है ना वो रासायनिक ऊर्जा में होती है। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन को, यह शरीर भोजन का विघटन कर शरीर के बाहर निकालते हैं। कर यह शरीर भोजन का विघटन कर शरीर के बाहर निकालते हैं। ये जो निकालते हैं फेफड़े द्वारा, ईस्ट द्वारा, मांसपेशी द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन को, समीकरण 2H2O + O2 रिएक्शन 2H2O एक है। क्या है ये? संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, संयोजन अभिक्रिया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CNG के कौन कौन अवयव है? CNG के जो है ना मीथेन भी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सभी है CNG के। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, LPG के मुख्य घटक कौन कौन है? कारण LPG के मुख्य घटक जो है ना हम बात करेंगे प्रोपेन और ब्यूटेन है, यानी प्रोपेन 57% और ब्यूटेन जो है ना 41%। ऑप्शन नंबर हम ए और बी दोनों को लगाएंगे, सी नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, और ये क्वेश्चन भी काफी बार बार पूछे जाते हैं। LPG से कौन गैस रिसाव का पता किससे चलता है? LPG से गैस रिसाव का पता किससे चलता है? एथिल मार्क कैप्टन से चलता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, एथिल मार्क कैप्टन से। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, CuO + H2 रिएक्शन Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो है ना रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को, करा निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, करा निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं? ऑक्सीकरण की क्रिया जो नहीं है ना, करा और शोषण, अवक्षेपण नहीं है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, अवक्षेपण नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है ना श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे हम 21 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से करा, 2Mg प्लस में O2 रिएक्शन 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये जो है देखिए यहां से मिल करके, ये दोनों मिल करके यहाँ पे क्या है? संयोजन करके दो यानी मिल करके एक बनाया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? संयोजन किया है ना, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को, करा मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ये जो होता है श्वेत चमकदार होता है। ऑप्शन नंबर
नंबर हम सी को टिक करेंगे, श्वेत चमकदार होता है। और यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अभिक्रिया CaO प्लस करा H2O रिएक्शन CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है ना संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, संयोजन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को, कर AlC4 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है। कौन बनता है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, मीथेन बनता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, मीथेन बनता है। 25 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को एक महत्वपूर्ण तरीका से, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है ना, श्वसन जो हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यह क्वेश्चन देखिए 2016 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका पीडीएफ लेने के लिए नहीं भूलिएगा, प्रिंटेड पीडीएफ आप मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ करके पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है ना, हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए, द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होता, ये भी सही है। उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अधिक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है। ऑप्शन में हम डी को टिक करेंगे, इनमें से सभी मान जो है सही है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जो कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, अभिकारक कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम 29 नंबर क्वेश्चन, खरिया का रासायनिक सूत्र, खरिया का CaCO3 होता है, यानी CaCO3 होता है, यानी खरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, CaCO3 होता है। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कली चूना का रासायनिक सूत्र जो है ना, CaOH2 होता है। कली चूना का ये ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 2001 के 22 और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। देखिए संतुलित समीकरण जो है ना, Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2 है। हम बात करें यहाँ पे बी नंबर को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से को, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C12O, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, C6 है और H12 है और O6 है, यही तो ग्लूकोज का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। यहाँ पे PbNO3 रिएक्शन PbO प्लस में क्या होगा, NO2O2। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हालांकि इन सभी का रिएक्शन हमने पूरा जो मतलब ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, इनके बारे में एक डिटेल क्लास मैंने लेकर आऊंगा आप सभी को, वहां पे विशेष मैंने जानकारी दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संतुलित को छांटिए तो H2 प्लस में Cl2 रिएक्शन 2HCl होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, यह आहार नल का सबसे लंबा भाग है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर यह जो है ना आहार नल का सबसे लंबा भाग जो है ना, कर दुग्धांत्र छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें आहार नल का सबसे लंबा छोटी आंत को ही कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर अग्रनाश कर अग्रसयी रस में पाया जाता है। ये जो पाया जाता है ये सभी पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। लाइपेज एंजाइम का कार्य है। लाइपेज एंजाइम का कार्य जो है ना, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो प्रोटीन का पाचन, लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है, प्रोटीन का पाचन करना है। क्या कार्य है, तो प्रोटीन का पाचन करना है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग जो है ना, हम बात करेंगे अपेंडिक्स है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे फुटपाथ किसके लिए जाना जाता है। 2016 में यह क्वेश्चन
पूछा गया है। कारक उत्पाद किनके लिए जाना जाता है? उत्पाद किसमें होता है? अमीबा में होता है, जिसके साथ अमीबा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम बात करेंगे सी नंबर को यहाँ पे टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। अमीबा जो है ना अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो उत्पाद द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, उत्पाद द्वारा। 41 नंबर को, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो है ना वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज एंजाइम क्या है? वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। और 42 नंबर का, अम्ल का पीएच मान जो होता है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, 7 से कम होता है। करा परिश्रृंखला हिस्सा है 2020 और 23 में क्वेश्चन, 22 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया। आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, आहार श्रृंखला है। करा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। करा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ना, हरे पौधे में होती है। किसमें होता है? हरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, हरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? एक अणु में ऑक्सीजन के होते 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। और साथ ही साथ यह क्वेश्चन जो था ना 2019 में पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे यानी 46 नंबर क्वेश्चन को। दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, दांत की ऊपरी परत जो है, दांत की ऊपरी परत जो होती है उसे इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही जो होती है दांत की सबसे कठोर भाग जो इनेमल होता है। ऑप्शन में हम बी को टिक करेंगे यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 2019 और 2016 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है ना, यानी पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 48 नंबर क्वेश्चन को, मैग्नीशियम पाया जाता है 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। मैग्नीशियम पाया जाता क्लोरोफिल में पाया जाता। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, क्लोरोफिल में पाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? अमाशय का पिछला भाग जो कहलाता है ना, पाइलोरिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, पाइलोरिक कहलाता है। 50 में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, प्रोटीन का अमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 51 पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, ये जो होती है छोटी आंत में होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है यानी पूरा समाप्त जो हो जाती है ना, वो छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। मुख से आरंभ होती है और छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को, सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग देखिए 2015-2023 में क्वेश्चन पूछा गया। क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो होता है ना, हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, हरा होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन को, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? देखिए पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, वह रंध्र द्वारा होता है। रंध्र क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट छिद्र होता है, उसी के रंध्र कहते हैं हम, उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और जिससे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन हमें छोड़ती है। अब यहां पर हम बात करेंगे बी नंबर को टिक करेंगे, रंध्र। 54 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि बेहतरीन तरीका से करा, पीत रस कहां से स्रावित होता है? 2021 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। पीत रस कहां से स्रावित होता है? पीत रस यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, ये जो होती है ना क्लोरोप्लास्ट के गन्ना में होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक व्यक्ति मनुष्य के जो होते हैं 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। 57 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। 58 परजीवी पौधा एक उदाहरण जो है ना अमरवेल है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, अमरवेल है। अग्रणी भाग जो है ना छोटी आंत का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, छोटी आंत का है। करा प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? 2014, 19, 23 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया। कवक में पोषण की कौन सी विधि जो है ना मृतपोषी होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, मृतपोषी होता है।
यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे कि बेहतरीन तरीका से कर्माकुचन की गति कहाँ पाई जाती है। कर्माकुचन की गति कहाँ पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है कर्माकुचन की गति। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो हम बात करें आहार नली में पाई जाती है। कहाँ पे आहार नली में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे बी को टिक कर देंगे। 64 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश संश्लेषण अंगक इनमें से कौन है। ये जो है हरित लवक, हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। ये क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को। यदि हमने आपके लिए लगता है कि मेहनत किए हुए है, यानी जरूर इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करिएगा। चलिए अब यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन तो हम चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो है ना क्लोरोफिल अणु होता है। क्या होती है, क्लोरोफिल अणु। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, किण्वन की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। दांत का कठोरतम भाग जो होता है इनेमल होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम बात करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का, उत्तल लेंस का होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है ना अवतल होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे कि बेहतरीन तरीका से। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से उत्तल लेंस की फोकस दूरी और जिसकी त्रिज्या क्या होती है, यानी देखिए आप F बराबर जानते एक फार्मूला होता है, F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। R का मान त्रिज्या यानी 32 दिया है, 32/2 करिएगा यानी 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन का उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में यानी बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना हम बात करेंगे सीधा एवं हासित होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए 21 और 2021 में यानी पहला और दूसरा सेटिंग दोनों में पूछा गया, इसलिए लगता है रिपीट लिखा गया यहाँ पे। 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की। देखिए फोकस दूरी यानी एफ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी फोकस दूरी इतना है तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है ना फोकस दूरी के दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। और त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। यहाँ पे फोकस दिया है तो त्रिज्या का 2 गुना होगा, यानी 20 गुना में हम 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में लगाइएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन को, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान जो होता है ना 1/2 होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 74 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से। कहा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक जो होती है ना हम बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे धनात्मक होती है इसका उत्तल का। देखिए उत्तल का दर्पण पूछेगा ना उत्तल का धनात्मक होगा। इसी में लेंस पूछता तो लेंस में अवतल का धनात्मक होता है, लेकिन लेंस में उल्टा हो जाता है। उत्तल और दर्पण पूछे तो उत्तल में यानी पॉजिटिव होता है जो कि धनात्मक होती है, लेकिन लेंस जब पूछेगा तो अवतल में हम बात करेंगे यानी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो यह दर्पण होता है। यह दर्पण या तो समतल या तो उत्तल। ऑप्शन और हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 76 नंबर दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र हम बात करेंगे यहाँ पे 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, अनंत होती है। 78 नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण की एक समतल दर्पण का क्या लंबवत आपतित होती है और प्रकाश कोण का मान जो होता है हम बात करेंगे इसका जो 0 डिग्री पे होता है। हालांकि लगता है ये क्वेश्चन जो थोड़ा अधूरा तो नहीं पाए, 1 मिनट देख लेते। नहीं ठीक है 0 डिग्री पे होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे या प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे, 2 ही नियम होती है। कितना नियम होती है, 2 ही नियम होती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन को, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण आपतित होती है और परावर्तित किरण पुंज होगा, ये जो अपसारी होगा। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब हम यहाँ पे देखेंगे 81 नंबर को, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना
काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। 82 नंबर क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है ना +1 होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। यहाँ पे प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में, कि पाइप में यहाँ सीधी रेखा है, उसको मोड़ देंगे तो फिर पूरा प्रवेश नहीं करेगा। सीधा पाइप रहेगा तभी प्रकाश इधर से, यानी टॉर्च जलाएंगे तो उसमें क्या होगा? सीधा प्रकाश जाएगा, अन्यथा नहीं जा सकती है। प्रकाश हमेशा क्या चीज में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब यहाँ 84 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण, जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। हम बात करेंगे यहाँ पे ए नंबर को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है। हालांकि वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए, इनको जितना वीवीआई लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। 50, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सबसे अधिक। अवतल लेंस द्वारा बना प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है ना, छोटा भी होता है, सीधा भी, आभासी, ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए यहाँ पे फिलहाल। 87 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि बेहतरीन तरीका से कराए। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये जो होगी आभासी और उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब जो होगा ना, हम बात करेंगे पूर्ण तिरछा बनेगा। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। यहाँ देखेंगे यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब जो होगा यानी पूर्ण तिरछा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे यहाँ पे। कारण यदि वस्तु का आकार बढ़े और उसकी चमक घटे तो वस्तु की स्थिति का मान जो है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक कर देंगे। कारण यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा, देखिए दाढ़ी बनाने वाले वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है अभी तक। ये लगा लीजिए इनके वेरी वीवीआई क्वेश्चन। कारण कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए इतना बार, कई बार इसमें पूछा गया ये। कारण देखिए ऐसा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, जब जो आप दाढ़ी बनाने के इसकी चैनल में जाते होंगे, आपसे बड़ा प्रतिबिंब आप चाहते होंगे कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तभी देखिएगा एक एक चीज को। यानी अवतल दर्पण, बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है। अवतल को टिक करिएगा यहाँ पे, अवतल टिक करिएगा। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर, देखिए जब भी डॉक्टर प्रयोग करेगा, ये भी क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण। देखिए जब भी मान लो नाक, कान, गला देखेगा उसका, तो रोगियों का क्या करेगा? बड़ा प्रतिबिंब जो बनाएगा उसी दर्पण का प्रयोग करेगा। अवतल दर्पण ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इस दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होती है। दर्पण पूछा है तो अवतल का ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। 94 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ये जो होता है उत्तल। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए नंबर को। 95, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ये जो मिल सकता है इनमें से सभी, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। सत्य, सत्य यहाँ पे ये पूछा है कि F बराबर R/2, ऐसा क्वेश्चन है। क्या ये सत्य जो है ना, ये सत्य है दोनों दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में? ऑप्शन क्वेश्चन को सुधार लिख दिया, F बराबर R/2 सत्य है, ऐसा पूछा जा रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वह उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, उल्टा होता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। व्यास, ध्रुव, यहां पे देख लीजिए, ध्रुव को ही द्वारक कहते हैं। तो आज के क्वेश्चन में करीब हमने 98 क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। ये क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करता। हालांकि आप क्लास तो देखते लेकिन कमेंट करना भूल जाते, तो कमेंट करिएगा जरूर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप बने, लेकिन पीडीएफ लेने के लिए नहीं भूलिएगा। बेहतरीन तरीका से कंटेंट में देने का प्रयास करता, आप सभी को पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।